चलिए तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें बनाना फटाफट। पहला क्वेश्चन क्या था हम लोग का? पहला क्वेश्चन क्या था बताइए? ठीक है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिए। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम लोग कहते हैं एसपी, कह सकते हैं ना। तो 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितने वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है? तो 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या है? बराबर है। लिख दिए। फिर क्या करना है इसको हम लोग आराम से एसपी बाई सीपी लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना? हाँ, तो एसपी बाई सीपी अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? 3/5। अब बताओ 5 रुपया का कोई चीज था, उसको बेचा गया 3 रुपया में, एग्जाम्पल ले रहे हैं, 5 रुपया का चीज था वो 3 रुपया में बेचा गया, लाभ हुआ कि हानि? हानि हुआ ना। तो हानि हुआ, तो हानि कितना का? 2 का, हाँ या ना। अब हमको निकालना हानि परसेंट, तो हानि परसेंट क्या होता है? हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो क्रय मूल्य हानि कितना हो गया? 2, क्रय मूल्य क्या है आपका? गुने 100, काट दो कितना बार में? 20 बार में गया, तो कितना परसेंट आ गया? 40% आपका क्या हुआ? हानि हुआ। यही आपका उत्तर हो गया। दिख रहा है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी सेम है, इसी प्रकार से है। क्या कहा गया है आपका? 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यही तो सिंपल क्वेश्चन है। 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो जीडी का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे याद रखना। तो क्या करेंगे हम लोग? सीपी बाई एसपी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, बोलिए जल्दी से। लिख सकते हैं। प्रश्न में क्या डिमांड किया गया हम लोगों को कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, हम लोगों को लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए, क्या इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं? काट के कितना बार में जाएगा? ये कितना बार में जाएगा? 5, और ये कितना बार में गया? 6। अब देखिए यहाँ पे सीपी 5 है, एसपी क्या है? 6। तो कितना का लाभ हो रहा है? 1 का। किस पे हो रहा है? 5 पे, अगुने 100, कितना आ जाएगा? यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? क्या है जी महतो जी? इधर देखिए, इधर चल रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलिए? यदि 15 मेजों की लागत मूल्य यही है, हाँ? अरे यही ना, सेम क्वेश्चन है। 15 मेजों की लागत मूल्य का मतलब सीपी कितना का? 20 के बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे? सीपी बाई एसपी बराबर कितना लिखेंगे? 20/15। अरे यही तो, यही ना। कटेगा क्या? बोलो कितना बार में? और ये कितना बार में? 5 या 15, 5 के 20। बताओ क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? जल्दी बताइए। कितना का? 1 का। तो 1/4 गुने 100 कितना बार में? तो कितना परसेंट का क्या हुआ? हानि हुआ। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन क्या बोलिए? लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, यही ना। अरे लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, लागत मूल्य देखो यहां बना दे, देखो लागत मूल्य सीपी हो गया ना, सीपी और एसपी, सीपी और एसपी का कितना है? 5 और 4, 5 और 4। चलिए तो भैया कितना आ जाएगा? 1 का हानि हो रहा है, किस पे हो रहा है? 5 पे गुने 100 कितना बार में? 20। तो 20% का क्या हो गया? इसका हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अगला क्वेश्चन क्या बोलिए? एक कार तथा एक जीप प्रत्येक को 2,40,000 रुपए में बेचा गया। देखो ध्यान सुनो, प्रत्येक को 2,40,000 में बेचा गया। प्रत्येक को, प्रत्येक जो शब्द आया यहाँ पे, उस प्रत्येक शब्द को पकड़ो। प्रत्येक का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास जितना भी चीज होगा वो सबको बेचा गया होगा 2,40,000 में। नहीं 2,40,000 हम बोले, 2,40,000, 2,400 जो भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में हमारा 2,40,000 है, 2,40,000 में बेचा गया है। क्लियर है? क्लियर यहाँ पे? अब समझो लाइन क्या बोला कि सर आपके पास जितने भी वस्तु है, प्रत्येक वस्तु को 2,40,000 में बेचा गया। मतलब अगर 2 वस्तु होगा तो एक को 2,40,000 और एक को 2,40,000। अगर 3 वस्तु होगा तो तीनों को 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000 में बेचा गया। अब कहा कि कार को जो बेचा गया और जीप को बेचा गया, तो कार को 20% हानि पर और जीप को 20% लाभ पर बेचा गया। क्लियर है? कार को 20% हानि पर और जीप को 20% लाभ पर बेचा गया। सबसे पहले आप जो हानि पर बेचा जा रहा है ना जी कार, चलिए उसका फ्रैक्शन बता दीजिए।
कार का अगर 20% लेंगे तो 1/5, यानी कि सीपी और एसपी का अगर जिक्र करें तो आपके पास हानि हो रहा है जी, हानि, तो 5 से 4। वही जीप का अगर बात करेंगे तो 1/5 इसका भी होगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा 5 से 6। देखो दोनों कंडीशन में क्रैमुल सेम है, दोनों कंडीशन में क्रैमुल सेम है। सक्सेसिव लगाते हैं यहाँ पे, चलिए आप आगे, ठीक है। तो गुना कर दीजिए, सक्सेसिव लगाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना कर देंगे। 5 5 25, 6 चौके 24, 6 चौके 24। अब देखो लाभ या हानि हुआ होगा तो ऑब्वियसली है कि क्रैमुल, देखो क्रैमुल से हानि हुआ कितना, 1 का तो 24 हुआ, ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस आया कितना आया, 1 आया। तो 1 के बराबर आप क्या लिखिएगा, जो वस्तु को आप बेच रहे हैं ना, कितना बेच रहे हैं, 2,40,000 रुपया, 2,40,000 रुपया। ये ना क्वेश्चन में कि 2,40,000 रुपया आप इसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है। तो शब्द आया यहां पर बेचना, क्या आया, बेचना। तो बेचना का मतलब हो गया आपका एसपी, क्या हो गया, एसपी। डिफरेंस इसका कितना का आ रहा, 1 का, तो एसपी के बराबर आप रखेंगे एसपी को, यानी कि यहां जो अनुपात कितना है 24, इसको आप दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य के बराबर रख दीजिए, जो सॉरी विक्रय मूल्य के बराबर रख दीजिए। तो विक्रय मूल्य आपका कितना है यहाँ पे 2,40,000 है ना, ये एक वस्तु का हो गया, दूसरा वस्तु का कितना 2,40,000, तो टोटल कितना हो गया 4,80,000, 4,80,000। एक का वैल्यू बताइए, 24 दूनी 48, तो एक का वैल्यू आ जाए कितना 20,000, 20,000 आएगा ना। एक का वैल्यू कितना आ गया 20,000। अब देखिए अनुपात कितना है, हानि 1 का हो रहा है ना, तो कितना हानि हो जाएगा 20,000 रुपया ही हो जाएगा, क्योंकि यहां भी आपका एक का वैल्यू कितना आया 20,000। अगला क्वेश्चन क्या था, नहीं, एक वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर, ये क्वेश्चन है ना, एक वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। चलिए बन गया। रेडी, देखो ध्यान दो, एक वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर, देखो 72 रुपया में बेचना, इस वर्ड को पकड़ा करो, बेचने पर, वर्ड को पकड़ना सीख जाओगे आंसर बनते जाएगा। बेचने पर जनाब को 10% का क्या हुआ हानि हो गया। अब इसको, उस वस्तु को, ध्यान दो राकेश, उस वस्तु को कितना में बेचे कि 5% ये ना 5% का लाभ हो, ठीक। सबसे सिंपल तरीका क्या है इसका बनाने का, ध्यान दीजिएगा। तो 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि हुई, तो 10% का हानि हुआ, ठीक। सबसे पहले इसका फ्रैक्शन ले लो 1/10। अगर हम सीपी तुमसे कहें तो 10 होगा और एसपी कहें तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगर हम तुमसे बात कहें यहाँ पे कि हमको कमाना कितना है 5% लाभ कमाना है ना, तो 5% लाभ का फ्रैक्शन, पहले फ्रैक्शन ले लो इसका 5% का, बोलो 1/20। तो सीपी हो गया इसका 20 और ये हो गया इसका 21। अब देखो 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कितना में बेचे कि 5% का लाभ, वस्तु क्या उसका एक ही है ना, उसी वस्तु को बेच रहा है 72 रुपया में, और उसी को वस्तु को कितना में बेचे कि उसको 5% अतिरिक्त का लाभ हो। तो सबसे पहले सीपी जो है ना, सीपी को हम लोग बराबर कर लेंगे। सीपी को बराबर करने का क्या है, तो यहां पे 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, बोलो यहां भी 20 हो जाएगा, तो यहां भी 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब देखो इसी में हम लोग सीपी को बराबर कर लिए, इसी में ना बेच रहे थे 72 रुपया में, तो 72 के बराबर कर दो, बताओ एक का वैल्यू कितना आएगा, बताओ 4 आएगा। एक का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। अब हमको पूछ रहा है कि कितना में बेचे, कितना में बेचे, तो भैया एक का वैल्यू 4, तो यहाँ पे गुने कर दो 4, यानी कि 84 रुपया में बेचेंगे तो हमको भैया 5% का लाभ होगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न क्या है, जल्दी बोलिए। हाँ, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है कि वह 75 से उतनी ही छोटी है, तो वह संख्या क्या बताइए। बहुत सिंपल तरीका है इसका बनाने का। सबसे सिंपल तरीका देखो,
लाइन को पढ़ो, यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 75 से छोटी है, तो जब भी ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिले तो आप सीधा क्या करेंगे, x + y/2। ठीक है, यानी कि 31 से बड़ी और 75 से छोटी बाई 2 कर दीजिए। तो यहां पे आ जाएगा 106/2, यानी कि यहां पे आ जाएगा आपको क्या, 53। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी पार्टी में 25 व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से मात्र एक बार हाथ मिलाता है। कोई पार्टी हो रहा है, उस पार्टी में 25 गो व्यक्ति है और 25 गो व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से मात्र एक बार हाथ मिलाया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत सरल तरीका से बनाते हैं, और वो तरीका क्या है बताइएगा, तो n-1/2। ठीक है, n यहाँ पे क्या है, जो व्यक्ति है ना जितना, वो लिख दीजिए n। तो n हो जाएगा 25, यहाँ 25 - 1/2। तो यहाँ पे 25 गुने, यहाँ काट सकते नहीं, 25 गुने 24/2, तो यहाँ करिएगा 12 बार में, तो 25 गुने 12, तो बताइए कितना। देखिए 25 दहाई 250, आप 25 दूनी, तो 250 में 50 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 300। यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, हाँ एक संख्या को 363 देखो ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। एक संख्या को 363 द्वारा विभाजित किया जाता है, यही ना है प्रश्न, 363 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 प्राप्त होता है, जबकि उसी संख्या को 11 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको लाइन को पकड़ना है। लाइन को हम लोग पकड़ना सीखेंगे, पढ़ेंगे फिर से प्रश्न को। एक संख्या को 363 द्वारा विभाजित किया जाता है तो वही संख्या को, तो उसका शेषफल 17 प्राप्त होता है। क्या होता है, 17 प्राप्त होता है। तो उस संख्या को कितने से विभाजित किया जाए कि शेषफल क्या प्राप्त हो, 11 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो, 11 प्राप्त हो। तो बस सिंपल तरीका है, जो शेषफल पहले प्राप्त हुआ, जो शेषफल पहले प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ भाई, 17, और जो शेषफल प्राप्त होने वाला है उससे भागा कर दीजिए, कितना आएगा। हाँ, ये 6 क्या आ रहा है, 6 क्या आ रहा है, ठीक है ना, यही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,